हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस 9 करने वाले हैं। इससे पहले का प्रीवियस प्रैक्टिसेस यूट्यूब पे चैनल पर करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रीवियस का प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो बिहार दरोगा ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 9 है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। इस समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक और मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है। मानव इतिहास का पूछ रहे हैं कि कितना प्रतिशत कवर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। 99% जो है कवर करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। ध्यान रखना, संगम साहित्य से पूछे हैं। भारत शहर का संबंध संगम साहित्य से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मदुरई। और मदुरई कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि डॉट डॉट साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो करें मौर्य, पाल, मुगल, नंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे मौर्य। चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी तो मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था। ध्यान रखना है, कवि के बारे में पूछ रहे हैं। मुगल शासकों में कौन सा एक कवि भी था? ये अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, शाहजहां। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 बाबर। क्या थे? ये कवि के रूप में भी जाने जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से भगत सिंह के उस साथी का क्या नाम था जिन्होंने उनके साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ध्यान रखना है, दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे बटुकेश्वर दास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएंगे ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया। ध्यान रखना है, चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया था। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे रिपन के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया। ध्यान रखना है, शिमला समझौते पूछे हैं किसने हस्ताक्षर किया। लाल बहादुर शास्त्री और चाउ एन लाई। दूसरा ऑप्शन में करे हैं इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई। तीसरा ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा गांधी और जंग खान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में करे हैं फैजाबाद में 1857 का नेतृत्व किसने किया। ध्यान रखना है, फैजाबाद में पूछ रहे हैं
1857 के नेतृत्व या विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे खान बहादुर, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहे हैं रमन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाटक कला है। ध्यान रखना है रमन जो है इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाटक कला है। तो किस राज्य का है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का अनुष्ठान नाटक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद किसे किसे सात प्रकाश में आए? मतलब किसके साथ प्रकाश में आए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बोल्शेविक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, मैग्ना कार्टा, चीनी क्रांति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के चलते हैं। क्वेश्चन 12 में कर रहे हैं वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया? ध्यान रखना है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किसने परास्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे विलिंगटन के ड्यूक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 में करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 54। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद हो जाएंगे 44। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया? ध्यान रखना शिक्षा का अधिकार पूछ रहे हैं किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं भारत सरकार ने 2007 में किसकी समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पंछी आयोग का नियुक्ति की थी? ध्यान रखना पंछी आयोग पूछ रहे हैं मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग, केंद्र और राज्य का संबंध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे केंद्र और राज्यों का संबंध में पंछी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में करे हैं क्वेश्चन 16 में करे हैं भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दिया गया है? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त हुआ है? तो कह रहा है 18, 22, 28, 30। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 22। इस भारत संविधान में 22 भाषा का मान्यता प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है। क्वेश्चन नंबर 17 में करें भारतीय संविधान के 25 से लेकर 28 के अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार से जुड़े हुए? ध्यान रखना 25 से 28 के बीच में पूछे हैं किस मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है धर्म एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 25 से लेकर 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं क्वेश्चन में 18 में राजनीतिक दल का कार्य है। राजनीतिक दल का क्या कार्य होते हैं? तो जनमत को जुटाना, ये सही है। नीति विकल्प प्रदान करना, ये भी सही है। राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, ये भी सही है। उपयुक्त में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में करें भारत का राज्य धर्म है। ध्यान रखना भारत का राज्य धर्म है करें हिंदू, बौद्ध, जैन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे क्योंकि भारत में कोई राजधर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में करें संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? ध्यान नहीं पूछ रहे कौन सा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन
देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये दिए गए हैं। संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता ये भी दिए गए हैं। देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता ये भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें से कोई नहीं सही है, तो इसको लिए नहीं पूछे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में करें कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीब हटाओ, है ना, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो कौन सा लोकसभा चुनाव में दिया गया था? ये 1971 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। 1971 में ये लोकसभा चुनाव में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं करें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति, पृथ्वी से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में करें आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं का मतदान का अधिकार प्रदान किया? ध्यान रखना है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं का मतदान अधिकार प्रदान किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर करे हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड ने जो है सर्वप्रथम महिलाओं का मतदान अधिकार प्रदान किया था आधुनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में करें क्वेश्चन 24 में करें निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। तो करें नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी है राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय नहीं है। इंडियन नेशनल, ये भी लोक दल, ये भी क्षेत्रीय नहीं है। हरियाणा विकास पार्टी, ये भी क्षेत्रीय नहीं है। नहीं पूछे तो इनमें से कोई नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में करें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लगता है? अधिकतम पूछे हैं, सूर्य की जो परिक्रमा करने में अधिकतम संख्या कौन लेता है? तो दिया हुआ पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देंगे सबसे ज्यादा जो है समय कौन लेते हैं? ये बृहस्पति लेते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 26 में करें परिस्थितिक विज्ञान व्यवहार करता है। ध्यान रखना, परिस्थितिक विज्ञान क्या व्यवहार करता है? पक्षियों के विषय में, कोशिका के निर्माण के विषय में, जैविक तथा उनके पर्यावरण के संबंधों के विषय में, उत्तकों के विषय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, जैविक तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के विषय में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में करें निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? ध्यान रखना है, उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के जो वनस्पति होते हैं उच्च अक्षांश माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहे हैं भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। ध्यान रखना, वन्यजीव संस्थान पूछ रहे हैं भारत का जो है वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? इंदौर में, देहरादून में, बेंगलुरु में, दिल्ली में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 जाइए, देहरादून में स्थित है वन्यजीव संस्थान। तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट का एक बंदरगाह नहीं है? ध्यान रखना, पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कर रहे हैं हल्दिया, ये पूर्वी तट का है। तूतीकोरिन, ये भी पूर्वी तट का है। पारदीप, ये भी पूर्वी तट का है। तो कौन सा नहीं है? तो कांडला, ये कांडला कौन सा है? पश्चिमी तट का है, जो गुजरात में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नहीं पूछे है, ध्यान रखना, पूर्व तट पे नहीं है, ये पश्चिम में है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। तो वुलर जम्मू कश्मीर में, ये सही है। सिल्का कहाँ? उड़ीसा में, ये भी सही है। वेमनाड ये कर्नाटक में नहीं है, बल्कि यहाँ कहाँ पे है? ये गलत दिया गया, ये कहाँ पे है? ये केरल में, ये केरल में हो जाएंगे। और केलेरू ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ये सही है। क्वेश्चन पूछ रहे क्या नहीं, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये वेम्बनाड कहाँ है? वेम्बनाड है ये केरल में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है
क्वेश्चन 30 में है, 31 में है, 2011 की जनगणना अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल पूछ रहे हैं, केरल के बाद साक्षरता दर पूछ रहे हैं, केरल के बाद किसका अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इस क्वेश्चन में दिया गया है मिजोरम, ऑप्शन में दिया गया मेघालय, गोवा, तो त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे मिजोरम। केरल के बाद जो है साक्षरता दर के सर्वाधिक में मिजोरम दूसरा स्थान पे है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? ध्यान रखना, किस नदी के तट पे पूछ रहे हैं। चेनाब है, सयोक है, झेलम है, ब्यास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झेलम। झेलम के नदी के तट पर ये इसकी राजधानी बसे हुए हैं जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में करें, क्वेश्चन नंबर 33 में करें, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है? करें तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में करें, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन 35 पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एग्जिम बैंक या आयात निर्यात बैंक ने किस वर्ष में अपना परिचालन शुरू किया था? यानी परिचालन के बारे में पूछ रहे हैं, किस वर्ष में शुरू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे 1982 में चालू किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 36 पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य है? सुधार उद्देश्य है। क्या तीसरी योजना है, पंचवर्षीय योजना है, सॉरी 5वीं योजना है, चौथी योजना है, छठी योजना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, चौथी योजना था। और किस में सुधार करना था? जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उद्देश्य को लाया गया था। कौन सा? चौथी योजना था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में करें, क्वेश्चन 37 में करें, वर्ष 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर डॉट डॉट रख दिया गया। क्या रखा गया है? पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर डॉट डॉट रखा गया है। क्या रखा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? ध्यान रखना है, महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएंगे। 1993 में ये शुरू किए गए थे महिला समृद्धि योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे हम लोग आगे हैं। भारत सरकार द्वारा नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ध्यान रखना, नवरत्न के बारे में पूछ रहे हैं, तो किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1997 में ये प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शन 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 की तरफ। 40 में करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने भारत का सहयोग किया था? या किए थे, सहयोग किसने किए थे? कहाँ पे? राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश की ने भारत की सहायता की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, इस जर्मनी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में कर रहे हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष में मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक शुरू किया था? ध्यान रखना है, तो कब शुरू किए थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1, 2015 में शुरू किए थे मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 2015 में ये किए थे स्टार्टिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कर रहे हैं, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे कह बेंगलोर, बेंगलोर कर रहे हैं, हैदराबाद है, मुंबई है, नई दिल्ली है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएंगे हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में करें भारत सरकार द्वारा घोष समिति का नियुक्ति का विषय क्या था? ध्यान देना, घोष समिति का पूछ रहे हैं, नियुक्ति का विषय क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे बैंक धोखाधड़ी से रिलेटेड अर्थनीति था। ऑप्शन 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 44 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर, ध्यान रखना है, कंडक्टर से गुजरने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक है, बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव ना हो। ध्यान रखना, ना वो पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ये ओम के नियम से बदलाव नहीं होगा, कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किसी द्रव्य की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं से या अणुओं की संसक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है, तो डॉट डॉट कहलाता है। बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है तो डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये पृष्ठ तनाव कहलाता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 की तरफ। 46 में करें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उसको कहता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टाइडल फोर्स, जिसको बोलते हैं ज्वारीय बल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, उस विद्युतीय क्षेत्र का गुण क्या है जिसे बल की ऐसी विद्युत रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या के रूप में जाना जा सकता है, किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत प्रवाह या अभिवाह कर देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहे हैं, 48 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। दूसरा ऑप्शन करें, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं का समान होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, केवल 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, केल्विन और सेल्सियस स्केल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में करें, सीटेन संख्या का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? सीटेन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, डीजल की गुणवत्ता को जांच करने के लिए सीटेन संख्या का उपयोग किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिए गए हैं, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना, टाइम कीपर के रूप में पूछ रहे हैं परमाणु घड़ी में, तो इस क्वेश्चन का सीजियम का प्रयोग किया जाता है, ना कि पोटेशियम, ना कि मैग्नीशियम, ना कि वेनेडियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में 3 है सीजियम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में दिए गए हैं, तो भारत में निम्नलिखित में से किस धातु का पहली बार उपयोग किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तांबा हो जाएंगे, तांबा का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में करें हैं, क्वेश्चन 53 में जैविक नमूने के संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से प्रयुक्त तरल फॉर्मेलिन किस एक विलियन है? ध्यान रखना, फॉर्मेलिन पूछ रहे हैं कि किस ग्रुप का है या किस विलियन का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये 3 हो जाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विटामिन 54। विटामिन ए किस वर्ष खोजा गया था? ये कब खोजा गया था? 1910 में खोजा गया था, 1911 में, 1913 में, 1912 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 1912 में ये खोजा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 55 में, किस वृक्ष में वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले अनुपस्थित रहे? वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले के बारे में पूछ रहे हैं और अनुपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं? ये पाम ट्री, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पाम ट्री में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर है 56, नीलगिरी तरह डॉट डॉट है, क्या है वो? गाय है, बकरी है, बैल है, बिल्ली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ये बकरी है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता की तत्काल लक्षण है, तत्काल क्या लक्षण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3, दस्त। तत्काल लक्षण क्या है? ये दस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 है, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से संबंधित गलत है? गलत पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं 59 में करे हैं, निम्न वायु प्रदूषकों में से एक विषाक्तता प्रभाव हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षण के कारण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में करें, पौधे की मृदा रहित खेती को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, मृदा रहित खेती के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 में हम लोग हैं, 67 में कर रहे हैं आदि, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? दोनों सुनने में एक समान लग रहे हैं तो इसका आदि का आरंभ है, आरंभ हो जाएंगे अभ्यस्त हो जाएंगे। समझ गए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, 67 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते करे हैं इतिहास, इतिहास को जानने वाला के लिए शब्द है, क्या शब्द है? इतिहासज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 71 में करें, ब्राउनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ध्यान रखना, ब्राउनी तेल शोधक कारखाना के बारे में पूछ रहे हैं, किस देश के सहयोग से हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, सोवियत संघ के या सोवियत रूस के सहयोग से ही स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं 72 में बिहार में स्थित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हो जाएंगे जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे ताप विद्युत, 72 का आंसर हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 73 में कर रहे हैं, बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे किसका है? इस चीनी मिल का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 की तरफ। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात उच्चतम है? ध्यान रखना है, बाल लिंग अनुपात उच्चतम किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये छत्तीसगढ़ में ये उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75 में करें हैं, भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ध्यान रखना है, गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछे हैं तो क्या नाम है? परम 8000, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, परम 8000 इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में करा पार्ट SMS ईमेल और चैट भाषा में
आरएसवीपी का संक्षिप्त नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2। कृपया जवाब दें। इस क्वेश्चन का संक्षिप्त नाम क्या है? कृपया जवाब दें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएंगे 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र डॉट डॉट में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, पैलियो साइंस के बारे में पूछ रहे कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, करनाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? ध्यान रखना, सही जोड़ा पूछ रहे हैं। पूर्वी कमान कहाँ है? कोलकाता, ये सही है। दक्षिणी कमान पुणे में, ये भी सही है। पश्चिमी कमान कहाँ है? ये जयपुर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में नहीं पूछे, ये गलत दिया गया है। इस क्वेश्चन का गलत नहीं पूछा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मध्य कमान का लखनऊ, ये भी सही है। और सही जोड़ा नहीं थे, ये ऑप्शन 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन में 80 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन में 81 में करें हैं निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, ऑस्कर के नाम से पूछ रहे हैं कौन प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे अकादमिक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 1 अकादमिक पुरस्कार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82। गेम ऑफ वोट विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक डॉट डॉट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 फरहत बशीर खां। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 1 हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83 में कह रहे हैं मैं माई सेडिटियस हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये अरुंधति रॉय है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है? ध्यान रखना है, किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 बाबा रामदेव का ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में करे हैं 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को मालूम होंगे, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहे हैं रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है, हरियाणा में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87 में कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक संगठन का सचिवालय डॉट डॉट में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये लंदन में स्थित है सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में करें हैं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। ये कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जेनेवा, ये जेनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करें निम्न में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स तैयार करता है जो विभिन्न नामावली समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप से जैव विविधता के लिए एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे IUCN। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य है मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में करे हैं ला लीगा शीर्षक डॉट डॉट के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना किसके साथ जुड़ा हुआ ला लीगा शीर्षक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं।
92 में करें हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलेटिक कौन बनी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में हो जाएंगे दीपा मलिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 दीपा मलिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 93 में करें हैं क्वेश्चन में 93 में करें हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस घटना से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ये स्वर्ण मंदिर के सैन्य छापा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में करें हैं ऑपरेशन सेव कर्म कुरमा का संचालन किया गया। कुरमा पूछ रहे हैं संचालन किया गया कहाँ किया गया थे क्या गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीवित कछुआ अवैध व्यापार पे ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 95। क्वेश्चन नंबर 95 में करें हैं टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस नेशनल पार्क को मनाया जाता है? ध्यान रखना है टाइगर के लिए पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे राजा जी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है 96 में करें मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो क्लाउडिया शियनबाम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है क्वेश्चन 97 करें ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी कम होकर डॉट डॉट हो जाने की उम्मीद है। क्या हो जाने की उम्मीद है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे 4.9%। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 का। क्वेश्चन नंबर 98 में करें किसी ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 होंगे निमहांस बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 99 मई 2024 में डीआरडीओ ने किसका सफल उड़ान परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रुद्रम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन में रुद्रम का परीक्षण सफल किया उड़ान। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता? ध्यान नॉर्वे शतरंज के बारे में पूछने किसने जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 100 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो चुके हैं। इतना ही 100 क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।